पन्ना गिद्ध देश एवं दुनिया दोनों से विलुप्त हो रहे हैं। ऐसे में दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पवई के जंगलों में लगातार गिद्धों की संख्या में इजाफा हुआ। यह प्रकृति के लिए सुखद संकेत माना जाता है। अगर देखा जाए तो जैव विविधता की स्थिति से शुभ संकेत है। यह हमारे पर्यावरण के रक्षक भी हैं और जब देश में इनकी संख्या घट रही है, वहीं दक्षिण वन मंडल के जंगलों में इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस जंगल में यूरोपीय गिद्ध भी पाए गए हैं, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके इस जंगल में पहुंचे हैं। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही दक्षिण पन्ना वनमंडल के पवई रेंज में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी दर्ज होने लगी है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यूरेशियन ग्रिफॉन और हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध पवई पहुंचे हैं, जो आगामी लगभग 3 माह तक यहां प्रवास करेंगे। यूरेशियन ग्रिफॉन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मध्य एशिया से, जबकि हिमालयन ग्रिफॉन हिमालय, तिब्बत और मध्य चीन क्षेत्र की लंबी यात्रा कर यहां पवई के घने जंगलों में आए हैं। वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों और सतत प्रबंधन के चलते दक्षिण पन्ना वनमंडल की मेजबानी इन प्रवासी पक्षियों को आकर्षित कर रही है। यह न केवल क्षेत्र की जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि गिद्ध संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी है। बाइट व्यू। वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण प्रयासों और सतत प्रबंधन के चलते दक्षिण पन्ना वनमंडल की मेजबानी इन प्रवासी पक्षियों को आकर्षित कर रही है। यह न केवल क्षेत्र की जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाता है, बल्कि गिद्ध संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी है। ना सिर्फ गिद्ध बट विगत कुछ दिनों में ठंड के मौसम में कई बाहर के माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी पवई रेंज और इन जनरल साउथ पन्ना वनमंडल के प्लांटेशंस और फॉरेस्ट एरियाज़ में देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पे पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक स्टॉर्क, जो काफ़ी रेयर स्पीशीज़ होती हैं और ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत ही अनटच्ड या प्योर एरियाज़ में, एनवायरनमेंट्स में, वाटर बॉडीज़ के पास में पाई जाती हैं। तो ये हमारे एक बहुत ही अच्छे प्लांटेशन में देखी गई थी कुछ दिनों पहले। कई सैकड़ों की संख्या में, कई 100 पक्षी ये देखे गए थे। उसके अलावा दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे गिद्धों की संख्या काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे ये भी देखा गया है कि हिमालयन ग्रिफॉन और यूरोपियन ग्रिफॉन, ये वल्चर्स बाहर के जो होते हैं, ये आना शुरू हो गए हैं। आना शुरू हो गए का मतलब कि जिस क्षेत्र से आते हैं, जैसे तिब्बती क्षेत्र या सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप वगैरह, तो वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उस ठंड से बचने के लिए ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे साउथ पन्ना में आई हैं। सर, यूरोपियन जो प्रवासी गिद्ध आए हैं, इतने किलोमीटर के सफ़र करके उन्होंने दक्षिण वनमंडल को चुना, कैसा माहौल देखते हैं और क्या कहेंगे इस बारे में? इनको, अगर इन्होंने दक्षिण पन्ना के जंगलों को चुना है तो इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे सुरक्षा और वनों का घनत्व और वनों की गुणवत्ता ये काफ़ी अच्छी है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इनको भोजन की उपलब्धता भी है। तो भोजन और पानी और सुरक्षा, तो सभी जीव जंतु इन 3 चीज़ों को देखते हैं। अगर कहीं पे पाते हैं तो वहाँ पे उस तरफ आकर्षित होते हैं। सर, गिद्ध देश दुनिया में खत्म हो रहे हैं, लेकिन दक्षिण वनमंडल में अधिक संख्या पाई गई है। पर्यावरण संतुलन के हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप इसको? पर्यावरण संतुलन के हिसाब से बहुत ही सुखद घटना और सुखद समाचार है। कारण ये कि अगर गिद्ध ज़्यादा हैं, दैट मीन्स कि हमारे इकोसिस्टम के जो सफाई कर्मी हैं, जो स्कैवेंजर्स हैं, वो ज़्यादा हैं। अगर स्कैवेंजर्स और सफाई कर्मी ज़्यादा हैं तो इकोसिस्टम में कोई गंदगी नहीं होगी, या मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मैटर है वो तेज़ी से गिद्ध ख़त्म करेंगे, खा लेंगे, और कोई पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फैलने का संभावना काफ़ी कम रहेगी।